अस्सलाम वालेकुम जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट व हबीब रफ़ीक लिमिटेड, इसका फेज़ 3 लॉन्च हो चुका है। आप लोग आजकल फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 को ही देख रहे होंगे और हर बंदे के मुंह से ये अल्फाज सुन रहे होंगे जी, इट्स अ बेस्ट टाइम और इट्स अ बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। इसके क्या हकाइक होंगे, क्या हकीकत है, इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा आज की इस वीडियो में। मैं हूं चौधरी जफर मकसूद, आप देख रहे हैं रियलिटी 21, जहां हम बात करते हैं जी आपके फ़ायदे की। वो तमाम लोग जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस जो हम अपने एंड से आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो टाइमली आप लोगों तक पहुंच सके। हबीब रफ़ीक लिमिटेड जी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के नंबर 1 डेवलपर की कैटेगरी में आता है, जिसने आज से पहले बैरियर टाउन और डीएचए के इनिशियल फेजेस बनाए हुए हैं। और इसके अलावा भी इनकी बहुत सी सर्विसेज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड की हुई हैं। इन्होंने अपना फेज़ 3 लॉन्च कर दिया है। फेज़ 1 और फेज़ 2 इनका चक्री के ऊपर है जी, विद डेडिकेटेड इंटरचेंज। फेज़ 3 ये तकरीबन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाने जा रहे हैं। इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका प्राइस प्लान क्या है, आइदर इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे बहुत दूर रहना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी। मैं ये समझता हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं लोकेशन पे बात कर लेता हूं। स्क्रीन पे आपको मैप नजर आ रहा होगा। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैक साइड बनती है। कश्मीर हाईवे से भी अगर आप एक्सेस करें टुवर्ड्स एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट का जो पहला गेट होगा उसकी लेफ्ट साइड पे जो नीचे वाली रोड है, उस रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं तो जो ठलियां इंटरचेंज है, उस ठलियां इंटरचेंज से जो रोड टुवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा है, उसके ऊपर इसको कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 को बनाया जाएगा। तो दिस इज द लोकेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर एतमाद करते हुए लोगों ने फेज़ 1 और फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो सेम सिनेरियो विल बी इन फेज़ 3, क्योंकि इनसे बड़ा डेवलपर इस पूरे एरिया में अभी तक तो हमें नज़र नहीं आता। इन फ्यूचर की हम बात नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ही 2 किस्म के रेट्स दिए हैं, डिस्काउंट्स ऑफर हो रही हैं 17% और 22%। तो सबसे पहले 17% का पेमेंट प्लान आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको 5 मरला 23,95,000 का मिल रहा है। इसी तरह 10 मरला 4770 का और 1 कनाल आपको 81 लाख का मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको डाउन पेमेंट थोड़ी पे करनी है और फिर रिमेनिंग आपको 4.5 साल के आसान एक साथ में अदायगी देनी है। इसी के साथ आप दूसरा पेमेंट प्लान देख लें जी। इसके अंदर आपको 5 मरला मिल रहा है 22,60,000 रुपए में और सेम सिनेरियो 10 मरला 4480 और आपको एक कनाल इसमें मिल रहा है 7650। डाउन पेमेंट के अंदर फर्क है, फिर इस तरह इंस्टॉलमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी करके कम होती जा रही है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सक्लूसिव और डेवलपमेंट चार्जेस है, अपने जहनों में बिठा लें। रीसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर तकरीबन 1,76,000 रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। तो आप अपने जहन में ये रख लें कि इसके ऊपर आपको तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। देने तो हैं आपने, क्योंकि दिस इज एक्सक्लूसिव और डेवलपमेंट चार्जेस, वो आपको इसके बाद अदा करने हैं। तो आपको अपनी कैलकुलेशंस करनी है, रादर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं। लोकेशन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ आता है जी, रेट वाइज भी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ आता है। और अगर डेवलपर की बात करें तब भी उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एतमाद करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आज के बाद या आज से पहले जिन जिन लोगों ने कैलकुलेशंस किए बगैर इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो बहुत शदीद लॉस के अंदर इस टाइम मौजूद हैं। पाकिस्तान पूरे के अंदर अगर मैं बात करूं, और जिनकी कैलकुलेटेड के इन्वेस्टमेंट्स थी वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर इस टाइम अपने आप को पाते हैं। तो इस टाइम बात करने की ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स टाइमली नहीं दे सकते, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि फिर सरचार्ज लगेंगे, फिर कैंसिलेशंस होंगी, फिर आपको वो चीज़ दुखेगी। क्योंकि हर बंदा फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है, लोगों की बातों में आके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। डेवलपमेंट चार्जेस बाद में पे करने हैं, अपनी पॉकेट को देख के इन्वेस्टमेंट करनी है। और अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 4.5 साल का पेमेंट प्लान है,
4.5 साल एक्स्ट्रा अपने जहन में रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को आपने करना है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं 9 साल तक वेट कर लूँगा, तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 4.5 साल आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करनी है। 4.5 साल आपको मज़ीद वेट करना है। इससे पहले पहले सोसाइटी में कोई तब्दीली आ जाए, कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाएं, तो वो आपके नसीब और आपकी किस्मत। नहीं तो वर्स्ट सिनेरियो में आपको इतना टाइम फ्रेम जहन में रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को करना है। मैं इन्वेस्टमेंट को इस सूरत में प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम पीरियड है, और ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में रहने वाले वो लोग जो एक एक पैनी को बचा के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन टाइम फ्रेम को जहन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट होंगी। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे साल के बाद इसमें से प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको साल के बाद 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होगा, आप फिर माइनस पे खड़े होंगे। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली चीज़ जब तक ऑन ग्राउंड ना आ जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे आबादी जब तक आएगी, तो इन चीज़ों को होते होते एक टाइम पीरियड लगता है। 2017 इस्लामाबाद की एग्जांपल आपके सामने है। 2003 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 2020 के करीब एक एग्जैक्ट जो मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट्स लोगों ने गेन किए थे, जिनको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इंतज़ार करना होता है, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। डेवलपर को देख के इन्वेस्टमेंट किया करें, क्रेडिबिलिटी को देख के इन्वेस्टमेंट किया करें, टाइम फ्रेम को देख के इन्वेस्टमेंट्स किया करें। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, लोगों को कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो तकलीफें पहुंची थी कि एस्केलेशन चार्जेस आ गए थे, फिर सरचार्जेस थे, फाइन्स थे, कैंसिलेशंस थी। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो सोसाइटी ने बताया हुआ था, सोसाइटी ने अपने एंड से, लेकिन आपसे वो बातें छुपाई गई थी। तो आपने अपने एंड पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रेडिबल रियल्टर्स के साथ काम किया करें, जो पहले दिन से लेके आखिरी इंस्टॉलमेंट तक और फिर उसको भी बिकवाने में आपका साथ दे, उसकी रहनुमाई लेते हुए, और उसके साथ ज़रूर काम किया करेंगे। वरना ये ऐसे ही लॉसेस आपको फेस करने पड़ेंगे जो आज से पहले लोगों ने फेस किए हैं। जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 1 और फेज़ 2 में बाइंग की थी, किसी ने प्रॉफिट पे बाय किया है, या किसी ने इस सोच के थ्रू बाय किया हुआ था कि मुझे 2-3 सालों में प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ जी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक ऐसी डेस्टिनेशन पे मौजूद है जगह, डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। आर्टिफिशियल मार्केट से बाहर निकल आएँ, ताकि आप हकीकत की दुनिया के अंदर जी सकें, और अपने आप को मेंटली तौर पे ज़रूर तैयार करें कि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं स्टार्ट होती, उस तरह के प्रॉफिट्स आप नहीं जनरेट कर सकते जो कि एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट कर करके आप लोगों को एक ख्वाब दिखाया गया था। कैपिटल स्मार्ट सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपने प्रॉफिट पे बाय नहीं की हुई है और अच्छे रेट्स पे बाय की हुई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल स्मार्ट सिटी। मेरा मशवरा आज भी आप लोगों को ये है कि इस वर्स्ट मार्केट सिनेरियो में उसको बिल्कुल मत बेचिएगा, बेचने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप अच्छे रेट्स के साथ एग्जिट करेंगे। कम्युनिटी अच्छी बन रही है, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन सब्र बर्दाश्त के साथ, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने नहीं करनी थी तो आपको पहले सोचना चाहिए था। वो अब आपको जिन्होंने मशवरा दिया था, मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करूँगा, ये उनके एंड से था जिन्होंने आपको ये कह के इन्वेस्टमेंट्स करवाई कि साल 2 में आप प्रॉफिट्स को जनरेट करेंगे। अभी आपको सोसाइटी से सिर्फ और सिर्फ पोजेशन की ज़रूरत है। जिनको मिल चुका है वो भी इंतज़ार करें, जिनको नहीं मिला तो सोसाइटी के एंड से यही सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह सून उन लोगों को भी हम चीज़ें हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो, और मेरे एंड से दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस फेज़ 3। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।